लगातार मछलियाँ बढ़ रही हैं, क्या कर रही हैं इसके लिए, क्या योजना है? झील संरक्षण के अंतर्गत जिला विकास प्राधिकरण द्वारा इसमें मछलियाँ पूर्व में डाली गई थी। अब चूंकि उनकी उम्र पूरी हो गई है तो वो बड़ी हो गई हैं। कुछ मछलियाँ इसमें ये सुनने आया कि कुछ मछली पड़ी हैं जो दूसरी मछली को मार के खा जा रही हैं। और साथ में ये भी सुना है कि हमने कि जो हमारे बाहर के टूरिस्ट आते हैं या लोकल के स्थानीय लोग हैं उसको मछलियों को दाना दे रहे हैं, उस वजह से भी इस पर इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। तो इसके लिए भी हमने अपने कर्मचारियों की टीम गठित की गई है कि जहाँ पर मछलियाँ मर गई हैं उनको निकालने के लिए हमारी ऑलरेडी 2 टीमें लगी हुई हैं जो झील की बाहरी सफाई हमारी नगर पालिका के द्वारा की जा रही है। और ये जो भी इस तरह का खाद्य पदार्थ डाले मछलियों के उनके विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। अभी दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। अर्थ दंडात्मक कार्रवाई में हम लोग इसका चालान करते हैं और मौके पे इसको दंड वसूल करते हैं। इसके अलावा नगर में आवारा कुत्ते भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इसके लिए क्या कार्रवाई कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक आवारा डॉग की बात आप कह रहे हैं, काफ़ी जगह इस तरह की जो शिकायतें हैं, कुछ शिकायतों को संज्ञान लिया गया जिसमें वो सही पाई गई हैं। बहुत सी शिकायतें हमारे पास में इधर उधर से ज़बरदस्ती भेजते, लेकिन जो शिकायतें प्राप्त हुई जैसे तल्ली ताल की हुई थी, वहाँ के डॉग को हमने 3-4 दिन के लिए अपने ABC के सेंटर में पकड़ के रखा हुआ था। उसके बाद चूंकि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश है कि डॉग को हम अदर स्थान पर नहीं छोड़ सकते, इसलिए उन्होंने वहीं पर छोड़ा। लेकिन अब वहाँ पर डॉग बाइटिंग की शिकायतें नहीं है। इसके साथ साथ हमें अभी यहाँ पर पवेलियन होटल के आसपास भी हमें शिकायत मिली थी, वहाँ भी हमारे द्वारा टीम को भेजा गया। 2-4 जगह और हैं जहाँ पर टीम हमारी सक्रिय होकर काम कर रही है। कुत्तों के बाद नगर में चूहों का भी आतंक बढ़ रहा है, इसके लिए क्या कर रही है पालिका? जहाँ तक आप बता रहे हैं चूहों की बात है, तो चूहे शहर में हैं और चूहे की वजह से कुछ जगह खोखला भी हो गया है। उसके लिए भी अभी आयुक्त महोदय द्वारा कल ही इसमें एक पूछा गया कि इसमें क्या कार्रवाई की जाए। तो इसमें हम लोग पहले एक लोकल बॉडी से हम लोग संपर्क किए थे जहाँ पर चूहों का इलाज वहाँ पर किया गया था कि कम हो। अब चूंकि चूहे पहाड़ के अंदर बिल करके अंदर घुसे हुए हैं, यदि हम चूहों को पॉइजन भी इस तरह से मारने की कार्रवाई करते हैं तो अंदर ही सड़ जाएगा मर करके, तो कोई भी बीमारी फैल सकती है। इस पर भी विचार किया जा रहा है, कार्रवाई करने की गतिमान है। और इसके अलावा फड़ वालों के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है? इसमें फड़ के लिए चूंकि पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया था कि पंथ पार्क से और गुरुद्वारे तक कुछ व्यवस्था बनाई जाए। क्योंकि पंथ पार्क में और वहाँ पर PWD के द्वारा ऑलरेडी एक सौंदर्यीकरण का कार्य किया गया, यहाँ लाइटें टाइल्स वगैरह लिए, कुछ लाइटें टूट गई हैं, शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिसमें फड़ वालों का किसी के द्वारा तोड़ी दी गई हैं। तो इसलिए वहाँ पर प्रतिबंधित करते हुए अभी हमने पंथ पार्क से नगर पालिका की ओर को साइट में उनको अस्थायी तौर पर बिठाया गया। इसके संबंध में एक DPR भी बना करके राज्य सरकार को भेजी है जो कि सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त हो गई है। वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने पर इनको मल्ली ताल लकड़ी ताल में इनको शिफ्ट करके वेंडिंग जोन बना करके कंस्ट्रक्शन हम लोग एक कियोस्क बना करके इनको दी जाएगी और जैसी हमें वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी हम इनको वहाँ शिफ्ट कर देंगे। पूर्व में कई बार वेंडर जोन की मीटिंग हो चुकी है लेकिन उनमें भी आज तक कोई फैसला नहीं निकला, तो इस बार उम्मीद है कि कुछ होगा? इसलिए नहीं, पूर्व में जो बैठकें हुई हैं उस समय तो ये था कि बेंडिंग जोन में चिन्हित कितने किए गए हैं। तो बेंडिंग जोन में पूर्व से ही जो है 121 लोग इसको चिन्हित किए गए हैं जो माननीय उच्च न्यायालय में प्रतिशपथ पत्र के माध्यम से भी सूची उपलब्ध करा दी गई हम नगर पालिका के माध्यम से। क्योंकि अभी अस्थायी तौर पर काफ़ी बढ़ गए हैं तो उनको लाइसेंस नहीं दिया जा रहा, केवल उन्हीं को चिन्हित करके उनको बेंडिंग जोन में शिफ्ट किया जाएगा। 121 को आप तो बैठा देंगे, बाकी लोग फिर कहाँ जाएंगे? बाकी के लोगों का इनका बिजनेस अदर्स साइटों पर भी चल रहा है। ये भी जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि जो बेंडिंग जोन में जो फड़ का जो लाइसेंस दिया जाए उनमें ये देख लिया जाए कि उनके परिवार के अन्य सदस्य कहीं अन्य जगह कार्य या अन्य कोई व्यवसाय तो नहीं कर रहे हैं। ऐसा कोई संज्ञान में लाया जाएगा तो उनका निश्चितकरण की कार्रवाई की जाएगी। 121 जो आपने चिन्हित कर रखे हैं उसमें भी कई लोग जो हैं नौकरी में हैं, कई लोगों के पास मकान 5-5 मंजिल मकान हैं और गाड़ियां हैं, उनका भी क्या चिन्हीकरण सही तरीके से पालिका कर रही है? नहीं, अभी तो चूंकि पूर्व में बेंडिंग जोन में कमेटी में ये निर्णय लिया गया था। अब जबकि हमारा बेंडिंग जोन बन जाएगा तब इनको शिफ्ट करने से पहले भी हमारी टीम के द्वारा इसको शिफ्ट करने से पहले सभी अभिलेख और जो आपके द्वारा क्वेरीज उठाएगी जांच करेंगी, तब तत्पश्चात इसको शिफ्ट किया जाएगा।